जॉन कीट्स की एक बहुत मशहूर नज़म है ओड टू अ नाइटिंगेल। एक ऐसी नज़म जिसे लाफानी कहा जाता है, लेकिन किसी भी लाफानी तख्लीक को उसकी गहराई में जाकर समझना होना तो सबसे पहले उसके तख्लीक कार की जिंदगी को समझना पड़ता है। तो चलिए आज इस नज़म के पीछे छुपे हुए दर्द और इसकी खूबसूरती दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बात लिखी है ना कि उस नज़्म को गहराई से वही इंसान महसूस कर सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो, ये सिर्फ कोई राय नहीं है। ये आप समझें इस नज़्म की रूह है, इसका निचोड़ है। और यही वो एहसास है जो हमें सीधा कीट्स की उस दुनिया में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ खूबसूरती और दुख एक दूसरे से अलग नहीं है। तो कीट्स की जिंदगी में ऐसा क्या था? देखिए, अपने जमाने के जो दूसरे शायर थे उनके बरक्स कीट्स को एक बात का यकीन था, और वो ये कि उनकी मौत जवानी में ही हो जाएगी। ये कोई वहम नहीं था, ये एक हकीकत थी, एक ऐसा सच जो उनकी जिंदगी और उनकी शायरी दोनों पर एक साये की तरह हर वक्त मौजूद रहा। जरा इस दुख की शिद्दत का अंदाजा लगाइए। एक ऐसी बीमारी जिसने पहले वालिद को छीन लिया जब केट सिर्फ 10 साल के थे, फिर मां भी इसी बीमारी की वजह से चली गई, और फिर अपने ही भाई टॉम को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा। और इस सब के बाद ये एहसास कि वही लाइलाज बीमारी अब खुद उनके अंदर भी है और वक्त बहुत कम रह गया है। और फिर आता है साल 1819, सिर्फ एक साल। इस एक साल में कीट्स जानते थे कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं उससे कभी शादी नहीं कर पाएंगे, वो एक पूरी जिंदगी नहीं जी सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया? अपना सारा दर्द, अपना हर एहसास अपनी शायरी में उतार दिया। और इसी साल उनकी वो लाफानी ओड सामने आई जो असल में उनके टूटे हुए दिल की आवाज थी। तो ये जो ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात थे ना, इन्हीं से इस नज़्म के मरकज़ी ख़यालात ने जन्म लिया। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। इस पूरी नज़्म पर 3 चीज़ें हावी हैं: मौत, वक्त और ये एहसास कि हर चीज़ फ़ानी है। ये नज़्म असल में इसी कशमकश का बयान है कि वक्त को रोका नहीं जा सकता और हर जानदार चीज़ के लिए मौत एक अटल हकीकत है। ये जो कॉन्शियसनेस ऑफ मॉर्टैलिटी है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर लम्हा इस बात का एहसास होना कि कोई भी खूबसूरत चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। ज़िंदगी बस पलक झपकने की देर है। और जब ये एहसास हर वक्त जहन में रहे तो इंसान ज़िंदगी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाता। और यही वो एहसास था जिसने कीट्स को बहुत छोटी उम्र में ही अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अच्छा, अब सोचिए, जब किसी के जहन पर हर वक्त तकलीफदेह ख्यालात छाए रहें तो वो क्या चाहेगा? फरार, है ना? बस यही ख्वाहिश कैट्स की भी थी। वो उन सोचों से जो उनके जहन पर कब्जा किए हुए थे कहीं दूर भाग जाना चाहते थे। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या एक ऐसे इंसान के लिए जिसका जहन हर वक्त अपनी ही मौत के ख्यालों में गुम हो, क्या उसके लिए नशा या मदहोशी वाकई एक बुरी चीज़ है? ये नज़्म हमें मजबूर करती है कि हम शायर की नुक्ता नज़र से इस सवाल पर गौर करें। यहाँ एक बड़ा गहरा तज़ाद नज़र आता है। एक तरफ है होश में रहने का दर्द, यानी हर वक्त मौत और नुकसान का एहसास, हकीकत का वो बोझ जिससे बचना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ है भूल जाने का सुकून, एक ऐसी ख्वाहिश कि बस एक लम्हे के लिए ही सही इन तकलीफदेह ख्यालात से छुटकारा मिल जाए। केट्स अपनी इस फरार की ख्वाहिश को ना यूनानी देवमाला के एक दरिया लीथी से तशबीह देते हैं। कहा जाता था कि इस दरिया का पानी पीने वाला सब कुछ भूल जाता है। इससे अंदाजा होता है कि केट्स अपने दर्द को मिटाने के लिए किस कदर बेचैन थे। और यहाँ से नज़्म का रुख मुड़ता है नाइटिंगेल की तरफ, वो परिंदा जो एक ऐसी खूबसूरती की अलामत है जो इंसान के फ़ानी होने से बहुत आगे की चीज़ है। कैट्स यहाँ दो तरह की खूबसूरती का मुवाजना कर रहे हैं। एक तरफ इंसान की बनाई हुई खूबसूरती यानी आर्ट, जो कि नामुकम्मल है और बहुत मेहनत और जद्दोजहद से बनती है, और दूसरी तरफ है फितरत की खूबसूरती, जैसे नाइटिंगेल का गीत, जो बिल्कुल खालिस है, बेसाख्ता है और लाफानी महसूस होती है, जैसे वो नस्ल दर नस्ल हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शायर को उस परिंदे से हसद होता है, लेकिन ये वाला हसद नहीं है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश हो। नहीं, ये हसद इस बात पर है कि उस परिंदे का गीत वो एक ऐसी खूबसूरती की अलामत है जो हमेशा रहेगी, जो लाफानी है। और ये वो चीज़ है जिसे वो खुद, एक फ़ानी इंसान जो मौत के करीब है, कभी हासिल नहीं कर सकता। और अब हम पहुंचते हैं इस नज़्म के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक पैगाम की तरफ, वो ये कि मौत का एहसास खुद ज़िंदगी के तजुर्बे को कैसे बदल कर रख देता है। नज़्म के आखिर में क्या होता है? नाइटिंगेल उड़ जाती है। वो जो एक खूबसूरत फिरार था वो बस कुछ लम्हों का था, और शायर एक बार फिर अपनी तन्हाई और अपनी तकलीफदेह हकीकत में अकेला रह जाता है।
तो इस पूरे तज्जिए का जो निचोड़ है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है, जब मौत का एहसास हर वक्त साथ रहे तो जिंदगी एक जागते हुए ख्वाब जैसी हो जाती है, वजूद और फना के बीच में एक अजीब सी गैर हकीकी सी कैफियत। और यही वो गहरा एहसास है जिसे कीट्स ने अपनी इस लाफानी नज़्म में हमेशा के लिए कैद कर दिया है।